ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वाणी। भी स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक के लिए। आपके स्टार्स आपको क्या कह रहे हैं, कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है और आपको रील्स पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, इसे आप अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन या मून साइन से चेक कर सकते हैं, यानी कि लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए। देखते हैं कि आने वाला वीक आपको क्या कह रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, ओके, लवर्स एंड सेवन ऑफ कप्स। देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया है कि हो सकता है इस समय ना आप कुछ चीजों को लेकर एक इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में फुल ऑफ एक्शन है, इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सोच समझकर कैलकुलेटिव काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी पूरी प्लानिंग्स है और आप चीजों को प्रोग्रेसिव वे में लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है प्लान कर रहे हैं, कुछ और लोग हो सकता है प्लान का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आप चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, और कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं नई चीजों की शुरुआत की तरफ भी लेकर जा रहा है। फाइनेंस में आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो जो ये डेथ का कार्ड निकल का है, इसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस कार्ड को देखकर ना डर जाते हैं। भाई देखिए, इसमें कहीं पर भी ऐसी कुछ परेशानी वाली बात नहीं। ये कार्ड ये कहता है कि अब कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। ओके, अभी तक जो भी परेशानियां आपको अपनी हेल्थ को लेकर चल रही थी, आप यकीन मानिएगा उनकी एंडिंग होने वाली है। आपका कोई खराब लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी कोई इलनेस हो सकती है, आपकी कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी हो सकती है, वो सब की सब चीजें अब आपको एक निजात दिला रही है। लवर्स का कार्ड तो भाई अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। मेष राशि वालों के लिए लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको कहीं ना कहीं कुछ नया प्यार मिल सकता है। पुराना आपका लवर आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। जिंदगी में रोमांस है, जिंदगी में रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, बॉन्डिंग का टाइम है, नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। शादी की बात करना चाहते तो शादी की बात हो सकती है। एक दोस्ती जो है वो एक प्यार में बदल सकती है, और कहीं ना कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है। तो इट्स अ वंडरफुल कार्ड जहां पर आप अपने इमोशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में परेशान हो रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि मुझे क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। देखिए, जब इसमें भी करियर की बात आती है कि हो सकता है आप ग्रोथ की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ऑप्शन बहुत सारे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए फ्यूचर के लिए सही क्या है और गलत क्या है। मेष राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस का कार्ड ये कहता है कि अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यानी कि ये वक्त है आपके लिए जिसमें आपको लेने की बजाय देने के बारे में सोचना है, क्योंकि अभी आप जितना लगाएंगे बाद में आपको बहुत डबल और ट्रिपल होकर मिलने वाला है, चाहे वो हार्डवर्क की बात है या इन्वेस्टमेंट की बात है। टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, ग्रेट, किंग ऑफ कप एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बात करती हूँ आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की,
तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए आने वाला वीक, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि प्लीज अपनी इंट्यूटिव पावर पर भरोसा रखिए। अपने प्लान्स आपको सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है, और जब तक आपका काम नहीं हो जाता अपने सीक्रेट्स, अपनी प्लानिंग्स लोगों के साथ हरगिज शेयर मत कीजिएगा। अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा और आपको नजर आएगा कि जो आपने सोचा है, जो आपकी सिक्स सेंस कह रही है, कहते हैं ना हमारी अंदर की एक आवाज होती है, वो कहीं ना कहीं आप एक भविष्य को देख सकते हैं। आपकी एक फार साइटनेस बहुत अच्छी है। आप अगर अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये कार्ड आपको स्टेबिलिटी दिलवाता है, आपको सिक्योरिटी दिलवाता है, साथ के साथ आपके अपने करियर में सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपनी इंट्यूशन का सही सही इस्तेमाल करेंगे। वृषभ राशि वालों की अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो आपके लिए मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, जो कहता है कि आने वाले वीक में आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि अचानक जो चीजें आपके साथ खराब आपकी हेल्थ को लेकर चल रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसे रिसोर्सेस मिलेंगे जहां पर कि आप अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। अपने आप ही आपको कुछ आंसर्स मिल जाएंगे, अपने आप ही कुछ ऐसा होगा, आपके पास रिसोर्सेस ऐसे अवेलेबल होंगे, एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिल जाएगा कि आपके लिए वो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी एक रिकवरी का कार्ड नजर आता है। अगर मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, इस वीक की आपके लिए कार्ड निकल कर आता है यहाँ पर किंग ऑफ कप का कार्ड। किंग ऑफ कप का कार्ड ये आपको कहता है कि इस आने वाले वीक में आप कहीं ना कहीं रिश्तों में एक पहल करेंगे, कोई दूसरा भी पहल कर सकता है। आप अपनों को एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, एक वार्म लव दे रहे हैं, एक बॉन्डिंग दे रहे हैं। आप रिश्तों में कहीं ना कहीं सबको अपना लेकर अपना बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मेच्योरिटी है आपके अंदर। और लेकिन साथ ही साथ अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हम प्यार में बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इस समय यू आर हैविंग अ वेरी वार्म थॉट्स, काफी अच्छी थॉट्स हैं, थोड़ा सा सब सेंसिटिविटी की तरफ आप चल रहे हैं, जबकि किंग ऑफ कप का कार्ड थोड़ा सेंसिटिविटी की तरफ कम जाता है। लेकिन इस वीक आप जाने वाले हैं और अपने आप में चीज़ों को बढ़ाने, अपनी तरफ से आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं, बहुत ही एनालिटिकल तरीके से लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो टॉरस के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्टिव कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आपने बहुत सारे चैलेंजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ, आप जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सामना कर पा रहे हैं। ओके, चेक करते हैं कि टॉरस के लिए आने वाले वीक में गाइडेंस क्या है। टॉरस राशि के लिए गाइडेंस आने वाले वीक की आपके लिए कार्ड कह रहा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि आप जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ आपकी परीक्षा चल रही है और यकीन मानिएगा आप अपनी इस परीक्षा में 100% सक्सेस जरूर पाएंगे। जेमिनाई, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। मिथुन राशि, 8 of Pentacles, Page of Cups, 10 of Wands and 4 of Cups, सॉरी 2 of Cups। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं आपके करियर की और आपके जिसे कहना चाहिए फिनेंसेस की, जॉब की। करियर और फिनेंसेस को लेकर आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आपको आने वाले वीक में सक्सेस मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रमोशन मिल सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ आप हाईलाइट हो सकते हैं, आपका काम बढ़ रहा है, आपका काम आगे की तरफ बढ़ रहा है और आप अपनी करियर के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बियॉन्ड द हॉरिजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको फॉरेन कंट्रीज वगैरह से भी कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिले। फाइनेंस में भी मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपकी
हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड की कहता है जितने भी लोग मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए इस वीक में, आने वाले वीक में आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजों को टेस्ट करेंगे, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के ऑप्शन आप अपनाने वाले हैं और टेस्ट करेंगे कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। इट्स गुड। कभी कभी हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है और हर इंसान को हर चीज सूट नहीं करती है, तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी हेल्थ के लिए अलग अलग चीजों को ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। मिथुन राशि के लिए आने वाले वीक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई एक नया इंसान आने वाला है, या जिस इंसान के साथ अभी आप चल रहे थे वहां पर एक बॉन्डिंग ज्यादा बन रही है, क्लोजनेस बढ़ रही है, रिश्तों में गर्माहट आ रही है। हो सकता है कोई पुराना इंसान आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाए, और साथ के साथ एक बॉन्डिंग है, कोई दोस्त आपका जो है लवर बन सकता है, लवर जो है आपका एक रिश्ते में बन सकते हैं, शादी का प्रपोजल आपको आ सकता है, एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है, यानी कि रिश्तों में कहीं ना कहीं एक क्लोजनेस है। और जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में बंधे हुए हैं, आप देखेंगे आपके रिश्तों में भी एक गर्माहट आने की शुरुआत हो चुकी है। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड स्टूडेंट्स के लिए आने वाले वीक में ये आपको इशारा करता है स्टूडेंट्स की आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन, टेक योर टाइम, और जो भी चीजों को आप एनालाइज कर रहे हैं उन्हें एनालाइज कीजिएगा, प्लान कीजिएगा और एक्शन लीजिएगा। ऑलरेडी यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर बात करती हूँ जेमिनाइज के लिए आने वाले वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है, जेमिनाइज के लिए गाइडेंस के लिए ये कार्ड निकल कर आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको डरने की जरूरत नहीं है जेमिनाइज, आप बिना डर के आगे बढ़िएगा, सक्सेस आपको मिलेगी। आपके दिमाग में जितने भी डर हैं, जितने भी डाउट्स हैं, प्लीज उनको बाहर निकाल दीजिएगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 4 of pentacles again and 9 of swords। चलिए, कर्क राशि वालों के लिए आने वाले वीक के अंदर करियर कहता है किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है आपको कहीं ना कहीं पैसों में प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब का ऑप्शन आ सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, आपकी जो पास्ट की इन्वेस्टमेंट थी उसमें आपको फायदा हो सकता है। आपके पास अचानक एक रिसोर्सेस खुलने वाले हैं जिससे कि आपकी इनकम बढ़े। हो सकता है कोई आप नया तरीका सोचे, कुछ अपने पैशन को भी हो सकता है आप अपने करियर में बदलने की कोशिश करें। रिकॉग्निशन में आप मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी लाइफ में पैसों को कमाने के लिए नई नई चीजें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में कर रखी थी तो वो आपके लिए एक फ्रूटफुल चीजें लेकर आ रही है, और अगर नहीं कर रखी थी तो आप आने वाले टाइम में आप लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करती हूं मैं आपकी हेल्थ की, कर्क राशि वालों के लिए हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है हेल्थ को लेकर, जो कि इशारा करता है कि ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वीक में आप अपना कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहेंगे। ओके, अपने आप में समय गुजारना चाहे, हो सकता है आप मेडिटेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, कुछ अपने आप वक्त निकालकर अपने लिए सोचकर कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आता है। ये कार्ड ये कहता है रिश्तों में आप थोड़ा सा, कर्क राशि वाले लोग रिश्तों में आने वाले वीक में 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के हिसाब से थोड़ा सा ऑब्सेसिव, थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि रिश्तों को आप अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं जैसा मैं सोचूं सामने वाला इंसान भी वैसे ही सोचे। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन ऑब्सेशन होना गलत बात है। थोड़ा सा दूसरे का नजरिया भी समझिए। ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्तों को बहुत जबरदस्ती पकड़कर और जकड़ कर बैठे हैं, तो कभी भी किसी चीज की भी पकड़ और जकड़ कभी भी अच्छी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा रिलीज कीजिएगा,
दूसरे को भी स्पेस दीजिएगा और आपको भी स्पेस मिलेगी, तो ब्रीथ का टाइम मिल जाएगा। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की। कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है आपको कुछ अननेसेसरी टेंशन जो है बहुत परेशान कर रही है। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है, हो सकता है आपने कोई एग्जाम देना है या दिया है जिसका रिजल्ट आना बाकी रहता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्यूचर को सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चेक कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले वीक की गाइडेंस का कार्ड ये कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, कुछ सोचिए मत, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, सिर्फ काम कीजिएगा। गीता का वो श्लोक याद कीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते जाओ, अभी फल की चिंता मत करो। लियो सिंह राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि, ओह, द एम्प्रेस, हैंग्ड मैन, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर। एम्परर भी आप हैं और एम्प्रेस भी आप ही हैं। चलिए देख लेते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए करियर के लिए निकल कर आया है एम्प्रेस का कार्ड, यानी कि आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके प्लान में चल रही हैं और आप इस समय कहीं ना कहीं एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि आपने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, एक प्लानिंग कर रखी है। ये टाइम आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे इस वीक में। आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं जो कि यकीनन आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। हो सकता है कि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपने काम को किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी स्टेट में या कोई ब्रांच खोलें, कुछ भी करें, आपका काम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कुछ नई चीजें आप जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ नई चीजें इन्वेस्टमेंट में भी आप देखेंगे, आप पैसों को डबल और ट्रिपल, भाई प्लीज रिस्की, मैं यहाँ पर डबल और ट्रिपल की जो बात करती हूँ, प्लीज मत सोचिएगा कि मैम कहीं म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों के ऊपर कुछ कह रही हैं या आप सट्टे में पैसा लगा रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट थिंग, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पर कहने का मतलब है आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देंगी। ओके, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट को कीजिएगा प्लीज। इमीडिएट अगर आप सोचेंगे कि मेरा पैसा डबल और ट्रिपल हो जाएगा, डोंट थिंक अबाउट इट। अगर आप सोच समझ कर चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर बात करती हूँ मैं हेल्थ की, लियो राशि वाले लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में अपनी हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो ये आपके ब्रेक का टाइम है, चीट डेज का टाइम है, पूरे साल आपने किया है, या आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है और इस समय आपको जरूरत नहीं लग रही है, आप सोने में थोड़ा सा रेस्ट करूं, हो सकता है आप वेकेशंस पर जाएं। इस समय आप अपनी हेल्थ को लेकर यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन और यू आर नॉट मेकिंग एनी प्लान ऑल्सो। बात करते हैं आपके रिश्तों की। सिंह राशि के लिए अगर हम रिश्तों की बात करें तो आने वाले वीक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है आप किसी चीज में ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा किसी रिजल्ट को पाने की वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया, वहां से जवाब नहीं आ रहा है या वो इंसान टाइम ले रहा है, तो आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ रही है। आप चाहते हैं रिश्तों में ना जो होना है बस जल्दी जल्दी होकर खत्म हो जाए। ओके, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर जा रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। या जो आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उसमें आपका प्रोसेस, माइंड प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है, दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी आप पहले से ही सोच कर बैठे। शांत हो जाइएगा, थोड़ा स्लो चलिएगा रिश्तों में। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए जो एम्परर का कार्ड आया था बहुत बढ़िया कार्ड है। सिंह राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, चीजें उनके कंट्रोल में। स्टूडेंट्स को आने वाले वीक में 100% सक्सेस मिलने वाली है, मार्क माई वर्ड्स। चेक कर लेते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके,
सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस का कार्ड जो निकल कर आया है वो कहता है लक इज ऑन योर साइड। किस्मत आपका साथ दे रही है इस हफ्ते। उसका फायदा कैसे उठाना है और कब उठाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, न्यू मून इन सजिटेरियस का कार्ड है, आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो आपके हक में जरूर होंगी। वर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं आने वाला वीक क्या कहेगा। कन्या राशि, ओ, 9 of Pentacles, great, strength, okay, Fool and 10 of Pentacles। देखिए, कन्या राशि के लोगों के लिए अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहली बात आपके लिए कन्या राशि के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि बताता है आने वाला वीक आपके लिए भी पैसों की बारिश होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको कहीं ना कहीं एक लग्जरियस तरीके से अपनी जॉब में, अपने करियर में, जैसे कहते हैं ना इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक सिक्योर और एक सेफ मानकर चल रहे हैं। यस, आई हैव अर्नड वेल, या मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मेरा जॉब, मेरा करियर, मेरा बिजनेस सिक्योर है। कहीं ना कहीं आप एक रिलैक्सेशन में हैं। आप उतना अपने आप को इतना स्टेबलाइज कर चुके हैं अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, आने वाले वीक में आप ऐसा फील करेंगे। मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी बिजनेस क्लास के लोगों को, और स्पेशली कहीं ना कहीं आप एक्सपेंड भी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कुछ मार्केटिंग में पैसा लगाएं, और जितने भी लोग जॉब में हैं वो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी कुछ कुछ ना कुछ एक नई लर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ लर्निंग कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी कंपनी के लोगों को या जॉब में जितने भी आपके लोग हैं कहीं बाहर किसी ट्रिप का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की हेल्थ की, तो आने वाले वीक में कन्या राशि का बहुत स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। आपकी विल पावर, आपका एक विजन बहुत स्ट्रांग है, बहुत करेज है। कोई भी परेशानी क्यों ना आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपकी अंदर की विल पावर बहुत अच्छी है। कोई भी चैलेंज आ रहा है, अगर आपने कहीं अपना कोई मोटिव बना रखा है, आपने कोई अपना एम बना रखा है, यकीन मानिएगा आप उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर बात करती हूँ रिश्तों की, तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए द फूल का कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा अपनी मस्ती में चल रहे हैं। आने वाले टाइम में सिर्फ थोड़ा सा जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बस मैं टाइम को एंजॉय करूं। प्यार दे रहे हैं, प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कमिटमेंट से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। देखो, अभी तो ये सब चीजें चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए, हस्बैंड और वाइफ में से ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड सब कुछ अपनी वाइफ पर छोड़ देते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड पर छोड़ देती है, लेकिन परमानेंटली नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ टाइम के लिए अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं चलेगा। ये रिस्क भी हो सकता है और दूसरे लोग शिकायत भी कर सकते हैं। किसी रिश्ते को हो सकता है फॉर ग्रांटेड मानकर चल रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके लिए चीजें काफी पॉजिटिव हैं। कन्या राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले वीक में अगर आपकी इन कैंपस हायरिंग हो रही है, आपको सक्सेस मिलेगी। यू आर गेटिंग सक्सेस, ग्रोथ इन योर करियर, एंड जो भी आपने कोई एग्जाम दिया है या कुछ भी कोई आपके इंटरव्यूज है, कुछ भी है, I can see a very very positive card for you. You will get success. बात करते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए, वर्गोस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आने वाले वीक की गाइडेंस कहता है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये समय है कन्या राशि, आप दुनिया को दिखा दीजिए कि आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या अहमियत है, आपके क्या स्किल्स हैं। आप खुलकर अपनी बात कीजिएगा और दुनिया को अपना करिश्मा दिखाइएगा, दुनिया मानेगी। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखिए सबसे पहला जो आपका कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपके अपने साथ करियर में, जहाँ पर आप काम करते हैं, जॉब में, वहाँ पर आपके और आपके साथ के लोगों के विचार नहीं मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि विचारों में मतभेद हो सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, या जो आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं या वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, आप भी उनकी बात को नहीं समझे। तो लिब्रा राशि वालों के लिए हो सकता है आस-पास के लोगों की तरफ से आपको लगेगा कि सम पीपल आर मे बी टॉकिंग इल अबाउट यू, आपकी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपको एक डिप्रेसिव और नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी हम काम करते हैं ये सब चीज़ें आ सकती हैं, बहुत कॉमन है। एक टफ कॉम्पिटिशन, लिब्रास को आने वाले वीक में एक टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोगों के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस और दूसरे लोगों का थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है। बेटर है इस वीक में आप ज़्यादा डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को भी लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं कि मुझे यहाँ पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, कोई जॉब का डिसीजन है या कुछ भी है, काम को मुझे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, जॉब चेंज करनी है या नहीं करनी है, सेम बिजनेस में रहना है, बिजनेस में मुझे पार्टनर को लाना है या नहीं लाना। देयर आर मेनी थॉट प्रोसेसेस। इस वीक कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ की, तो लिब्रास के लिए कार्ड आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। इस समय में भी आप अपने करियर के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर हो तो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना कर चल रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम रख सकें, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रख सके। यू आर अडेप्टिंग डिफरेंट चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है आपको कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं और चीज़ों के ऊपर जंप ऑन कंक्लूजन भी कर रहे हैं। जो भी चीज़ है आप उसको इमीडिएटली पाना चाहते हैं, क्योंकि लिब्रास के लिए ये जो वीक है कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आप जैसा देंगे आपको वैसा मिलेगा। कि जो लास्ट कार्ड मेरे पास जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, ओवर एनालिसिस में मत जाइएगा, शांत बने रहिएगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ये वीक आपको कोई एक्शन नहीं लेना, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना, और हाँ, अपना चुपचाप शांति से काम करते रहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड निकल कर आया भी, अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं कर रखी तो सक्सेस के बारे में बिल्कुल भूल जाइएगा। लिब्रास के लिए चेक करते हैं कि आने वाले वीक की गाइडेंस क्या कहती है। लिब्रास के लिए आने वाले वीक का टाइम है जिसे टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि आप शांत रहकर, अपने मन को शांत करके, बिना कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे लोगों ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ दीजिएगा, बस सोच कर चलिएगा मुझे शांत बने रहना है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। 4 of Wands, okay, Ace of Cup, King of Wands and 5 of Wands। देखिए कहीं ना कहीं आने वाले वीक में अगर मैं करियर की बात करती हूँ, जॉब की बात करती हूँ, स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक सक्सेस का पीरियड आपके लिए नजर आ रहा है, और आपको आने वाले वीक में एक तरह का रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप किसी विक्ट्री को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोशन मिल सकती है आपको, आपकी आपके ग्रोथ हो सकती है, आपकी पावर बढ़ सकती है, जो आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो पैसा आपको मिल सकता है। ये कार्ड ये कहता है कि स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आने वाले वीक में अपने करियर में जो भी आपने किया है उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, और आप उसको अपने सब लोगों के साथ, हाँ, एक एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन है आपके करियर में, आपकी जॉब में और आपके फिनेंसेस के अंदर। बात करते हैं आपकी हेल्थ की,
तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आने वाले वीक में आप अपनी हेल्थ को लेकर एस ऑफ कप यानी कि कुछ नई चीजों की शुरुआत करने वाले हैं, कुछ लोगों से मिलने वाले हैं। आप हो सकता है आप कोई मेडिटेशन क्लब या कोई योगा क्लब जहाँ पर कुछ लोग आपके साथ हैं, आप उनके साथ कुछ शुरुआत करने वाले हैं, लोगों से बातचीत करने वाले हैं, अपनी बात को दूसरों तक रखने वाले हैं, एक न्यू बिगनिंग अपनी हेल्थ को लेकर। हो सकता है आप अपने लिए कोई हेल्थ कोच रखें या ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन लें, लेकिन आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने रिश्तों को बहुत एक फोकस होकर चलना चाह रहे हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, उसमें एक सिक्योरिटी देखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हैं, एनालिटिकल हो रहे हैं, हर चीज़ को इमोशनल होने की बजाय एक प्रैक्टिकलिटी के बेस पर देख रहे हैं कि मेरा कौन से रिश्ते में मुझे क्या ज़रूरत है। ये फैमिली का रिश्ता हो सकता है, एग्जिस्टिंग रिश्ते हो सकते हैं, या जिन नए रिश्तों में आप आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ भी ये इशारा कर रहा है। लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ आप गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या चीज़ें आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। थोड़े से उलझे हुए हैं इस समय अपने करियर को लेकर, अपने एग्जाम या कोई भी आपका जो फील्ड है उसमें आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। चेक करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस कहती है इस वीक के लिए, इट इज अ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अपने मन के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है किसी भी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, हाँ आप उसको रिलीज कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो कभी अच्छी होती ही नहीं है। सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए क्या कहता है। धनु राशि के लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हारोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि अगर हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोग आने वाले वीक के अंदर, अगर मैं चेक करती हूँ तो धनु राशि के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है आपके दिमाग में आने वाले टाइम के लिए बहुत सारी नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको किस तरह से आपने एक्सपेंड करना है। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अपने फिनेंसेस को लेकर भी आप एक सिक्योर फ्यूचर के बारे में अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। नेचुरली जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी। लेकिन साथ के साथ ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि जो आप प्लान कर रहे हैं प्लीज एग्जीक्यूशन भी कर लीजिएगा। अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा चल रहा है, बस एग्जीक्यूशन का भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं धनु राशि की हेल्थ की, तो हेरोफेंट का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं इस समय आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हुए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने फूड में, अपने जो हमारे एंशियंट टाइप की फूड्स हैं उनकी तरफ, योगा, मेडिटेशन, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी मेंटोर के पास जा रहे हैं, किसी से कोच ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, आप अपने हेल्थ को एक सीरियस पॉइंट पर लेकर किसी न किसी से डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं रिश्तों की, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही कहता है आप अपने रिश्तों में अपने आप को काफ़ी चीज़ों में एक घिरा हुआ महसूस करेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी रिश्ते को मैं कैसे चलाऊं। बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं लोग, आपके आसपास के लोग, जितना आप ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा आपसे डिमांड की जाती है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत एक बैलेंस बनाकर सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चैलेंजेस कैसे भी क्यों ना आ रहे हो, धनु राशि आप आने वाले वीक में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। स्टूडेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एक्सेलेंट कार्ड आया है। धनु राशि वाले लोगों के लिए आने वाला जो वीक है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, आपको नजर आएगा कि आने वाले वीक में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं बैठे थे, या कोई चीज़ अटकी हुई थी, ईश्वर की कुछ खास कृपा आपके ऊपर हुई है
कि चीजें पॉजिटिव होने लग गई हैं। चेक कर लेते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए आने वाले वीक की गाइडेंस कहती है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच। अचानक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी। डोंट वरी, ये कुछ पॉजिटिव ही होगा। ओके, कुछ क्लाइमेक्स किसी चीज का, जिसे कहते हैं ना काफी टाइम से आप सोच रहे थे, वो चीज अब क्लिक कर जाएगी और अल्टीमेटली जो आप चाहते थे, मतलब कि अभी नहीं सोचा पर वो अचानक हो जाएगा और आपके लिए बेटर रहेगा। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए चेक कर लेते हैं मकर राशि के लिए आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड निकल कर आया द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप कुछ नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। मकर राशि वो वाले लोग अपने करियर में इस समय कुछ नई चीजों की शुरुआत करते हुए अपनी जो एग्जिस्टिंग करियर है उसको एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। कुछ प्लान करें, काफी बैलेंस्ड है इस समय, ऐसी बात नहीं है। सिचुएशन को आपको पता चल रहा है कि मुझे कितना देना है और मुझे क्या मिलेगा। ओके, एक बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आप अपने अपने इस समय आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, विच इज रियली वेरी गुड फॉर यू। और कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव भी हैं। आप कामली प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको गॉड की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। जो भी आपने सोचा हुआ था अपने करियर में, अगर आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब मिल जाएगी। रिकग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर लुकिंग यू लाइक अ वेरी काम बैलेंस्ड पर्सन एट योर वर्क एरिया। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो मकर राशि वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को देखकर कहीं ना कहीं वो लोगों से थोड़ी दूरी बना रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा अकेलापन अच्छा लग रहा है। वो अपना टाइम जो है वो कहीं ना कहीं अकेले बिताना महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा आइसोलेशन की तरफ थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है। बात करते हैं रिश्तों की, तो मकर राशि वाले लोगों के लिए आने वाले वीक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर बहुत सारे विचार उथल पुथल कर रहे हैं रिश्तों को लेकर। क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप एनालिटिकल हैं, ठीक है। इमोशनल होकर आप नहीं सोच रहे हैं अपने रिश्तों को, प्रैक्टिकलिटी पर सोच रहे हैं। दैट्स रियली वेरी नाइस। क्योंकि रिश्तों में ठीक है, इमोशनल होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी के को ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग टर्म की किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म का कोई रिलेशन के बारे में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की बात करूं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आए। मकर राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो भी चाहे उन्होंने एग्जाम दिया है, कोई रिजल्ट आने वाला है, कॉलेज कैंपस में कोई हायरिंग है, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, किसी वीजा का आप इंतजार कर रहे थे, या आपसे में कोई पीआर की आपकी कोई फाइल लगी हुई है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। चेक कर लेते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस कहती है इमोशंस आर रनिंग हाई। या मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके इमोशंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही निकल कर आया था, आपके इमोशंस काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं। थोड़ा सा काम डाउन हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा, क्योंकि वैसे भी जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उस समय आपको अपने जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ये जो आपका वीक है, ये बहुत हलचल वाला वीक है। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और जाएंगे, कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बात करती हूँ कुंभ राशि के करियर के लोगों के लिए, तो देखिए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके करियर में, जॉब में, कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको, जिसे कहते हैं ना, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं। आपको नजर आएगा इस वीक में कौन मेरा अपना है, कौन पर आया है। कुछ लोगों पर आप काफी टाइम से विश्वास कर रहे थे, तो आपको इस बार नजर आएगा कि नहीं, जिनके ऊपर मैं आंख बंद कर कर भरोसा कर रहा था, ये कर रही थी, मैं गलत कर रहा था।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। अपने वर्क एरिया में आप लोगों की सच्चाई जान पाएंगे। जिन लोगों पर आप बहुत विश्वास करते थे, आपको नजर आएगा कि वही आपको धोखा रहे हैं, या जो लोग आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते थे, तो अब आपको लगेगा कि शायद वो सही कह रहे हैं। तो ये टाइम जो है, आपको किसी चीज की असलियत के बारे में पता चलेगा। हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट उतनी फ्रूटफुल नहीं थी जितना कि मैंने सोचा था। किसी चीज की असलियत आपके सामने आपको आती हुई नजर आ रही है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ की बात करती हूँ तो द मून का कार्ड ये कहता है, शायद अब आप देखिए आपके करियर में आपको सच्चाई पता चल रही है लोगों की, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। तो वही आपकी हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ में इस समय थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, आपको हो सकता है रातों को नींद ना आए। बीपी वगैरह की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनको प्लीज ध्यान रखने की जरूरत है। आपके कहीं कहीं ना ओवर एनालिसिस और साथ में एंजाइटी की प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कुंभ राशि वाले लोगों को इस वीक में हो सकती है। बात करते हैं रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप नए रिश्तों की तरफ, कुंभ राशि के लोग नए रिश्तों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। आप अपने रिश्तों में अब जो भी जिनको भी आप चाहने वाले हैं, हो सकता है आप उनको कोई गिफ्ट दें, अपने लिए घर खरीदें, हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने के लिए जाएं। कहीं ना कहीं आप उनको एक प्रोटेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग कि हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अपने एक पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने, अब जो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके परिवार के हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे हैं और खुशी से पूरा कर रहे हैं। उनके ऊपर खर्चा करते हुए, अपने रिश्तों पर कुछ खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो कुंभ राशि वाली जो स्टूडेंट्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच कर समझ कर एक बहुत एक बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, उसे आप आगे लेकर चलिए। इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाले वीक में आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आने वाले वीक में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए, आपको जैसे आपके लिए मैंने पहले भी बताया कि कुंभ राशि वाले लोगों को शायद कुछ लोगों की सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको लग रहा हो कि मैंने धोखा खाया, लेकिन कोई पत्थर की लकीर कोई चीज नहीं हो गई है। जब जागो तभी सवेरा, यानी कि चीजों को और हालातों को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मीन राशि के लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक क्या कह रहा है। मीन राशि, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड लास्ट कार्ड इज एम्परर। देखिए भाई, ये कह रहा है कुछ चीजों की अब कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। हो सकता है आप अपने जॉब में, अपने फिनेंस में, ये टाइम ऐसा है मीन राशि वाले लोगों के लिए कि कुछ पास्ट की चीजें खत्म हो जाएंगी। हो सकता है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं, आप जॉब को छोड़ दें। किसी बिजनेस में आपको लग रहा है कि मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, कि जो मैंने सोचा था, आप उसको बदलने के बारे में सोच सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में करी थी, उसकी रियलिटी आपको पता चल रही है, सच्चाई पता चल रही है कि यहाँ मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। तो इस वीक में, आने वाले वीक में, द क्लोजिंग ऑफ वन चैप्टर इज इंडिकेटिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कुछ नई शुरुआत होती है तो उससे पहले कुछ खत्म होता है, ठीक है ना। और सुबह से पहले की जो रात होती है वो बहुत अंधेरी होती है। कोई बात नहीं, अगर कुछ चीजें खत्म हो रही है तो वो आपके फायदे के लिए ही हो रही हैं। डेस्टिनी यही चाहती है कि आप इन चीजों को खत्म करिएगा, तभी नई चीजें आएंगी। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो मीन राशि वाले ये लोग इस समय रेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, क्योंकि मैंने कहा है ना, काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप अपने करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर। अब आपने थोड़ा सा अपना एक ब्रेक ले रहे हैं। अब आप सोच कर चल रहे हैं कि मुझे अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देना है। हेल्थ चलेगी तो दुनिया चलेगी, काम चलेगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं।
रिश्तों की बात करें तो मीन राशि वाले लोगों के लिए हैंगमैन का कार्ड है। अब आप किसी चीज के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। आपने सब कुछ राम भरोसे छोड़ रखा है रिश्तों को। आपने सोच लिया कि जो जैसा चल रहा है मैं वैसा चलने दूंगा। मैं अपनी तरफ से ना तो कोई इनिशिएटिव दूंगा ना दूंगी। जो चीज जैसे जैसे कहते हैं ना, सरेंडर कर देना, डेस्टिनी के सहारे छोड़ देना। नो एक्शन इन योर रिलेशनशिप। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। एम्परर का कार्ड है, काफी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा एक रिजिड भी हो रहे हैं, मुझे यही चाहिए तो मुझे यही चाहिए, मुझे यही कॉलेज चाहिए तो मुझे बस यही कॉलेज चाहिए। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएगा। अदरवाइज आपके लिए ऐसा नहीं कि आपको आपकी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा या आपकी मनचाही चीजें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस वीक की गाइडेंस निकल कर आ रही है, कम्युनिकेशन इज द की। देखिए, अपने दिल की बात को खोल कर कहिएगा, खोल कर बात कीजिएगा, अपने दिल में मत रखिएगा। हो सकता है कुछ गलतफहमियां, आपकी चुप्पी गलतफहमियां पैदा कर दे, या आप अपनी बात को अपने तक ही रहे। अगर आपको किसी से मदद की जरूरत है, सामने खुलकर बोलिएगा। मत सोचिएगा कि मैंने पास्ट में क्या किया था या मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं है। जो भी बात कहनी है आपको दिल खोल कर कहनी है। जितना कम्युनिकेशन करेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये रीडिंग थी हमारे सारे 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए। आई होप आप सबके साथ ये रेजोनेट करेगी। और हाँ, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। खुश रहिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।